वीर शिरोमणि श्री राम सिंह जी पठानिया, जिनकी आज 188वीं पुण्यतिथि शहीदी दिवस हम 11 नवंबर 1856 को उन्होंने रंगून के अंदर अपना जीवन देश के लिए न्यौछावर किया था। एक अल्प आयु का युवा जो पहाड़ी था, जिसने उस वक्त जब 1857 के जिसे हम विद्रोह कहते हैं, आज़ादी का पहला संग्राम जिसे वीर सावरकर जी ने नाम दिया था, उसकी कल्पना करते हैं। उससे 1 वर्ष पहले तक वो व्यक्ति अकेले अपने दम पर इस पहाड़ी प्रदेश के मोहाना, जहाँ से अंग्रेज पहाड़ी प्रदेश पर घुस सकते थे, युवा ने अपने जीवन के आहुति दी। और इस प्रांत का जो हिमाचल जो हिस्सा आता है, अगर हम देखेंगे तो जो शिमला और चंडीगढ़ का जो जिसे हम साउथ पार्ट कहते हैं, ये नॉर्थ है, उस क्षेत्र में अंग्रेजों के पद चिन्ह मिलते हैं, अंग्रेजों का इम्पैक्ट मिलता है। लेकिन कांगड़ा रियासत इतनी बड़ी रियासत थी जहाँ गोरखा जो राजा थे वो भी यहाँ तक आक्रमण करते थे, वहीं से हार के गए थे। इतना एक क्षेत्र जम्मू से बिल्कुल सटा होता, जहाँ अंग्रेज 1857 तक जीत नहीं पाए। उसके पीछे एक युवा की सोच थी, जो उसने राष्ट्रीय सोच जिसे हम आज कहते हैं, इस देश को मैं आज़ाद रखूँगा, ये देश मेरी संस्कृति मेरे संस्कारों से चलेगा, मेरे राजा के वचनों से चलेगा। ये 10 वर्ष के जसवंत सिंह को राजा घोषित किया जब अंग्रेजों ने उनको मानने से मना कर दिया। और 1858 के बीच 1 वर्ष तक सिर्फ 500 युवाओं के साथ इस महान और इस क्रांतिकारी और सोच से परे, आज हम कहते हैं कि भगत सिंह तो होने चाहिए, पर जब हम किसी को कहते हैं कि अपने बेटे को फौज में भेजो तो वो बगले झांकता है, वो सोचता है भगत सिंह तो हो पर पड़ोसी के घर में हो। उस समय इस युवा वजीर राम सिंह जी ने अपने जीवन की बाजी लगाई और एक उस राज्य से संघर्ष किया जिसका सूर्यास्त नहीं होता था, और 500 युवाओं के साथ लड़ते लड़ते गले की धार तक पहुंचे। जब उससे पहले जो इतिहासकार कहते हैं कि सिख रेजिमेंट की, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये अंग्रेज सेना के ब्रिगेडियर ब्लेयर थे, उनके नेतृत्व में ये सब हो रहा था। तो उस सेना के साथ मुकाबला करने की सोचना, ये केवल हिमाचल का और पहाड़ का जो राजपूत खून है वही सोच सकता है। और उन्होंने अपने साथी के साथ ये परवाह नहीं की कि हम जीतेंगे या हारेंगे, लेकिन राष्ट्र की लौ जगाएंगे। इस प्रकार से उन्होंने उस साम्राज्य के साथ टक्कर ली जिसका सूर्य ही कभी अस्त नहीं होता था। मैं कुछ समय पहले इजराइल में था। इजराइल एक ऐसा देश है जो 600 वर्षों तक गुलाम रहा। उसकी संस्कृति, संस्कार, जमीन, इतिहास सब खत्म था। केवल इजराइल, वो कहते हैं, इजरायली मिलते हैं जब मैं वहाँ रहा तो वो कहते हैं कि इजराइल हमारे दिल में है। एवरीबॉडी कैन स्नैच दिस लैंड बट कैन नॉट स्नैच इजराइल फ्रॉम अस। ये अंग्रेजी में कि हमारे दिल से इजराइल नहीं जा सकता है। ये 600 वर्षों तक हमारे पास रहा और हमें इसका नक्शा बचपन से पढ़ाया जाता है। उनका एक लीडर हुआ बेन गुरियन, जिसने उसकी स्थापना में पूरा योगदान दिया। न्यूटन उनके वंशज हैं। न्यूटन को उन्होंने अपना प्रेसिडेंट तक घोषित करने की रिक्वेस्ट की थी। यानी वो अपने एक बुजुर्ग को इस प्रकार याद रखते हैं कि आज भी वो कौम 75 वर्षों में 75 से ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ रही है। आज एक छोटा सा देश, रेगिस्तान वाला देश, जिसमें 600 मिलीमीटर बारिश होती है, खाने को अन्न नहीं है, वो प्रदेश लगभग 8 देशों से चारों तरफ से घिरा हुआ है, लड़ रहा है सिर्फ एक विचार के साथ। वही विचार वजीर राम सिंह जी ने उस समय अपने अंदर पैदा किया। सोचने की बात है कि
आज की परिस्थिति में इतनी सुविधाएं, संपन्नता, सब कुछ होने के बावजूद हम जब देश की बात आती है तो हम एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हैं, क्यों तुम करोगे, लेकिन उसने कहा कि मैं करूँगा। और वो 500 युवा, मेरा यहाँ इतिहासकार बैठे हैं, इन्होंने बड़ा अच्छा इतिहास लिखा है, जीवन लगाया। मेरा प्रार्थना है कि उन 500 युवाओं का इतिहास भी खंगालना चाहिए। वो कौन बच्चे थे जो अपने माँ बाप के इकलौते होंगे, 2 होंगे, किस हालात में उन ठाकुर साहब के पीछे खड़े हुए कि हम चलते हैं आपके साथ, हम लड़ेंगे आपके साथ, मरेंगे जिएंगे कोई बात नहीं। और एक नारा भी है, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। ये बात सिद्ध की है। और डल्ले की धार तक जब पहुंचे तो वो काफ़ी जो अंग्रेजों की सेना थी उसका नुकसान कर चुके थे। बहुत सारे उनके मॉडर्न वेपन थे अंग्रेजों के पास, सब खत्म कर चुके थे। उसके बावजूद अंग्रेजों को बेइज्जती महसूस कर रही थी। एक 500 युवाओं के साथ छोटी सी टोली वाला युवा लड़का, और कोई बड़ा कद काट नहीं, नॉर्मल पहाड़ी युवक। मैं जब एक बार आप भी जाते हैं बेंगलोर, जब जाते हैं तो वहाँ टीपू का भी एक वो है, म्यूजियम है। तो टीपू की जो तलवार थी वो मैं उठा नहीं पाया था जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। वो इतना लंबा चौड़ा था। महाराणा प्रताप की तलवार और ढाल उनकी कोई उठा नहीं सकता आज, इतनी भारी थी। यानी वो खुद बड़े बलशाली थे, तो वो लड़ाइयाँ लड़ते थे। ये युवा था एक हमारी तरह, एक नॉर्मल हाइट का, और उस समय कोई वेपनरी की नॉलेज नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ एक जोश और एक राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना थी। ये एक उदाहरण है। हम अपने बच्चों को कितना इनके बारे में पढ़ाते हैं, ये हमारे लिए बहुत